हो जाती है। समझ रहे हैं? और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओपनली बात करूं, क्योंकि यहाँ पे सभी मैच्योर बैठे हैं, 18+ हैं। ठीक है? तो जो फीमेल में ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, वो होती क्यों है? कि एवरी मंथ जो हमारा साइकिल होता है ना, रेगुलर पीरियड का जो साइकिल होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी ओवरी होती है ना, उससे एक मैच्योर एग रिलीज होता है। राइट? दो ओवरी होती हैं, मैच्योर एग रिलीज करती है। और अगर वो नहीं होता है, एग प्रॉपर रिलीज नहीं होता है, तब क्या होता है? उसमें इस तरीके, देखो एक साइड में आपको दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट व्हाइट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ना। ठीक है? वो उसमें छोटी छोटी पानी की गांठें बनने लगती हैं। अगर वो मेच्योर एग रिलीज नहीं होता, जब वो रिलीज होता है तभी हमारा पीरियड रेगुलर होता है, या फिर हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप लोग हाँ ना में जवाब देंगे तो मैं अपना स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है सभी का। ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तब इस तरीके से होता है। अगर नहीं होगा तो वहां पे पानी की छोटी 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 गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, जिसे आप किस्ट या सिस्ट बोलते हैं। ठीक है? आपने सुना होगा कि मेरी लेफ्ट ओवरी में या मेरी राइट ओवरी में इतनी की सिस्ट हो गई, या ऐसे कुछ हो गया। तो ये इसकी वजह से होता है। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जब ये ओवरी के अंदर प्रॉपर एग मैच्योर नहीं हो पाता, तब ये कंडीशन आती है जो आप इस तरफ देख रहे होंगे, व्हाइट से बनी हुई है ये पानी की गांठें। ठीक है? जिसको हम मैंने बताया सिस्ट बोलते हैं। और इसी प्रॉब्लम को पीसीओडी बोलते हैं, और पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है? और इसका मेन कारण क्या होता है? कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है? फीमेल्स में होते ही हैं। तो हार्मोन्स जो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब पीसीओडी की समस्या होती है। ठीक है? और देखो सारे हार्मोन्स जो है ना, सभी में होते हैं। कुछ जैसे मेल के हार्मोन फीमेल में होते हैं, फीमेल वाले मेल में भी होते हैं, लेकिन उनकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आपके समक्ष जो मैं बात रख रही हूँ उसको समझने का कोशिश करिए। जैसे कि एक एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है। एंड्रोजन समझते हैं ना, पढ़ा होगा साइंस के जो स्टूडेंट हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, वो क्या होता है कि उसके वजह से जो मेल की जो वॉइस चेंज होती है, जैसे ना कहते हैं मर्द की आवाज, है ना, दाढ़ी मूछ आना, आवाज में बदलाव आना, तो ये फीमेल में भी होता है एंड्रोजन। और जब पीसीओडी होती है तो इसकी अधिकता हो जाती है, तभी ये सब चीजें होने लगती हैं। आपने देखा होगा पीसीओडी जिनको बहुत अब हाई लेवल की होती है, उनके आप देखना यहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। ठीक है? बाल आने लगते हैं, मतलब बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाती है पीसीओडी में, क्योंकि ये बाय नेचर हमें मिला है कि हमारा मंथली साइकिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी महिला का नहीं हो रहा है तो वो मान लीजिए बीमार है, और ये होना ही चाहिए रेगुलर और बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि आज सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है अगर ये नहीं होता है तो। और क्या क्या होता है? हार्मोन्स इम्बेलेंस होते ही हैं, पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं। इसका असर क्या होता है कि आपका वेट बढ़ने लगता है, स्किन खराब होने लगती है, हेयर मतलब अनचाहे बाल आपके फेस पे स्किन पे कहीं भी आपको दिखने लगते हैं। और फर्टिलिटी पे तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है आज की डेट में। अगर आज के दौर में मैं बात करूं, इतने सारे लोग इससे परेशान हैं कि वो प्लान करते हैं, नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? और न्यू जनरेशन में मेरे अपने जानने वालों में कई सारे लोग ऐसे हैं। और ये लाइफ स्टाइल डिसीज है। क्यों होता है? अभी हमने देखा कि क्या होता है, अब पीसीओडी क्यों होता है। तो हार्मोन इम्बेलेंस की बात हमने कर ली। अब सबसे बड़ा फैक्टर है लाइफ स्टाइल फैक्टर, जिसमें कि जंक फूड, ऑयली फूड। आज की डेट में आपको पता ही है कि ये पार्टी वो पार्टी, और न्यू जो गर्ल्स होती हैं उनको इतना नहीं पता होता। इसीलिए ये टॉपिक हम आप सबके समक्ष लाए हैं कि आपके घर में अगर बेटियां हैं, आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको अभी से समझाइए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि हम हर चीज को छुपाते हैं, सिखाते नहीं। अगर उनको ये बातें पता हो तो शायद वो उस चीज पे काम करें। देखो बच्चों को इतना समझ नहीं होता। ठीक है? तो सबसे बड़ा कारण है आज का जंक फूड, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड फूड, सुगरी फूड, सोडियम से भरपूर जो हम लोग खा रहे हैं ना, अति का वो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, नींद की कमी होना। मतलब अगर नींद की कमी कैसे, देखो अगर आपके ऊपर पूरी फैमिली का लोड भी है ना, तो फीमेल को टाइम से अगर फ्री भी हो जाए तो वो रात में 2 बजे तक फोन चलाएंगी।
भाई अगर आपको पता है कि मुझे सारा हैंडल करना है और मेरी बॉडी अच्छी रहेगी, तो आप क्यों इतना रात तक फोन चलाना, समय पे सो जाना चाहिए। एक्सरसाइज की कमी, जो फीमेल एक्सरसाइज नहीं करती, समझ लीजिए वो न्योता दे रही है अपनी इन बीमारियों को आने वाले समय में। और 30+ अगर आपकी एज हो गई है तो सुधर जाइए और समय रहते चीजों को समझ लीजिए, नहीं तो बहुत समस्या आने वाली है। जेनेटिक कारण भी होते हैं बहुत सारे। अगर आपके मतलब जेनेटिक जैसे मम्मी को रही है किसी को, तो आपको हो सकता है। पीसीओडी के लक्षण क्या है, आपको बहुत जल्दी इस चीज पे गौर करना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये महिलाओं में देखो, हम लोग सोचते हैं कि आम है, ये तो हर मंथ हमारा होता है, लेकिन इस पे बड़ा फोकस्ड रहिए। इससे ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां हुई हैं कि महिलाओं की जान तक चली गई है। होता है ना। सबसे पहले इरेगुलर या एब्सेंट आपके पीरियड्स हो जाएंगे। ठीक है। वेट गेन, स्पेशली बेली फैट बढ़ने लगेगा आपका बहुत ज्यादा, और अजीब तरीके वाला। ठीक है। पिंपल्स, ऑयली स्किन, हेयर फॉल होने लगेगा, बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगेगी अजीब से, मूड स्विंग्स, और इनफर्टिलिटी का रिस्क तो है ही। अगर पीसीओडी की शिकायत है तो आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है ये। क्योंकि भाई एग प्रॉपर आपका मैच्योर रिलीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये लक्षण है, इन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मूड स्विंग्स होते हैं ना जब आपके बहुत ज्यादा, और आप देखना मोस्टली फीमेल को लोग समझ नहीं पाते हैं। जब ये वाला आपका हर मंथ में जब ये साइकिल आता है, किसी के 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अपना अपना बॉडी टाइप होता है, उस टाइम पे मूड देखना आप अपना, और दिनों में आपका अलग रहता है। और अगर पीसीओडी तो फिर गजब ही हो जाएगा आपको। ठीक है। पीसीओडी होने से नुकसान क्या क्या होते हैं, सबसे बहुत बार मैं बोल चुकी, इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा, डायबिटीज थायराइड हो सकता है आपको, इसके साथ साथ हाई बीपी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम तक हो सकती है, और ओबेसिटी तो होगी ही। क्योंकि जो इतनी बड़ी समस्या आपकी हो रही है ना, और लास्ट में मैं अपनी सिस्टर का रिजल्ट शेयर करूंगी यही समस्या का, और वो मैं बता दूं कि अनमेरिड है, और 2 साल पहले इसकी शॉर्ट आउट करवाई मैंने। मेंटल हेल्थ इश्यूज, देखिए जब बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज होना आम बात है। आप बात बात पे चिड़चिड़ करेंगे, चीजों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये होना ही होना है। ठीक है। और घर में कई बार ऐसे, मेल तो छोड़ो, फीमेल की प्रॉब्लम फीमेल नहीं समझती कि भाई इसको क्या है, हमें साइकोलॉजिकल उसको समझना चाहिए कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, हमें इसको क्योर करवाना है कैसे भी। ठीक है। अब इसका समाधान क्या है, हमने भी सारी चीजें सुनी कि क्या क्या होता है, लक्षण सुने, अभी समाधान पे आते हैं। सबसे बड़ा समाधान यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज, योगा आपको अपनी लाइफ स्टाइल में डालना ही पड़ेगा। ठीक है। हेल्दी डाइट, कम चीनी और जंक फूड से बचना पड़ेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हॉबीज जो आपकी अच्छी हैं उनको अपना इम्प्लीमेंट करिए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग, आपको डांसिंग, आपको जो भी अच्छा लगता है, वट एवर। ठीक है। तो प्रॉपर आपको स्लीप चाहिए 7 से 8 घंटे की। अगर आप 8 घंटे नहीं ले सकते तो कम से कम 4 से 6 घंटे आपको नींद लेनी ही है। और ज्यादा लेट नाइट ना जागे, अगर जाग रहे हैं ना तो इन सारी समस्याओं को आप बुलावा दे रहे हैं। और डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम केवल आपको आगाह करते हैं इन चीजों के लिए कि इनसे बचे। डॉक्टर की भी सलाह आपको लेनी है। ठीक है। न्यूट्रिशन फॉर पीसीओडी, पीसीओडी के लिए न्यूट्रिशन हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले हाई प्रोटीन, जिसमें कि आपकी पल्सेस, पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स भी खा सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज पनीर, एग, पल्सेस, ये सब वो सॉरी पल्सेस ले सकते हैं। हाई फाइबर फ्रूट्स, जिसमें हो वेजिटेबल हो, ओट्स हो, ये लेना है आपको। हेल्दी फैट्स, जिसमें आलमंड, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड वगैरह ये है, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। लो जीआई फूड लीजिए, भाई हम लोग लेते ही हैं लो जीआई फूड की बात, तो क्या ही करना, जिसमें ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, और पानी का इंटेक। हम लोग बार बार यहाँ पे टॉपिक भी होता रहता है हाइड्रेशन के ऊपर, पानी का इंटेक जो अच्छा रखने के ऊपर बार बार होता रहता है, तो आपको पानी अच्छे से पीना है। और अवॉइड, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू ऑल द फीमेल्स जो भी इस कॉल पे हैं और आपके घर में हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अपने घर से बाहर कर दीजिए, विदा कर दीजिए। मैं बहुत टाइम यहाँ पे आने से पहले मुझे ये समझ में आ गया था कि ये नहीं ठीक है। बहुत टाइम मैंने अपने, आज मुझे पता नहीं कि मैंने कब अपने पैसे डाल के कोल्ड ड्रिंक खरीदी होगी, पता ही नहीं, मैंने कभी नहीं लिया अपने पैसे, या अब तो कहीं भी मुझे लेना ही नहीं होती है, अच्छी नहीं है, पता है। स्वीट्स बहुत लिमिटेड कर दीजिए, बहुत ही लिमिटेड कर दीजिए, मुझे तो खैर पसंद ही नहीं है।
फ्राइड फूड बहुत लिमिटेड कर दीजिए, बहुत लिमिटेड। ऑयली फूड बहुत लिमिटेड कर दीजिए। इन सभी से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में समस्या होगी। ये तो कुछ न्यूट्रिशन हमने इस तरीके से बताया कि आप इस तरीके से ले सकते हैं। और एक जो हमारा बेस्ट बेस्ट न्यूट्रिशन है जो लोग लेते हैं, और इसका रिजल्ट मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में, तो ये जो हर्बल लाइफ का वुमेन चॉइस है, अमेजिंग। मतलब कोई भी न्यूट्रिशन अमेजिंग है, इतने 33-4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही अमेजिंग है। और इसके लिए डीप नॉलेज के लिए इतना टाइम नहीं बचा, इसमें सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ जो सोए आइसोफ्लेविन और चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट जो है, एक टैबलेट आपको पर डे लेनी होती है, 30 इस कैनेस्टर में होती हैं, वो आपको लेनी होती है। अपने कोच की गाइडेंस में लीजिए कैसे लेनी है, क्योंकि आपके कोच, जैसे आपका डॉक्टर आपकी मेडिकल हेल्थ के बारे में जानता है, रिपोर्ट्स उसको पता, हिस्ट्री पता होती है, वैसे कोच जानता है, तो उससे बात करके अपनी डाइट में ऐड कराना। और जो सोया आइसोफ्लेविन और चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट जो इसमें होता है एक टैबलेट के अंदर, वो आपके जो हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं और जो उस टाइम पे आपकी समस्याएं होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको कवर करता है पूरी तरीके से। और जो अभी मैंने पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि जो पीसीओडी की, और जो ये जो सिस्ट वाली समस्या बताई, ये मेरी सिस्टर को थी आज से 2 साल पहले। और मैंने उसको वुमेन चॉइस के साथ विद द डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रिकमेंडेड कि ये कोई मेडिसिन है, ये डिस्क्लेमर है, न्यूट्रिशन है, और प्रॉपर गाइडेंस में दिया, तो उसको भी लेफ्ट ओवरी में 5 सेंटीमीटर की सिस्ट थी, वुमेन चॉइस की वजह से उसकी बिल्कुल वो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये रिजल्ट है वाकई बहुत अमेजिंग। मैंने खुद इसको लिया है पर्सनली। बीच में मुझे कुछ इचिंग जैसी और कुछ अजीब सी मतलब लगने लगती थी दिक्कत। पूजा मैम का भी शायद रिजल्ट है, इसलिए वो हैंड रेस कर रहे हैं। तो मेरा टॉपिक यहीं तक है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम बहुत हो गया है। और जितने लोग बने रहे बहुत अच्छी बात है, तो अपने लिए इन सभी को ऐड कराइए। अगर आपके फैमिली में कोई है तो जरूर उसको ऐड कराइए, अपने कोच से बात